हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की केस स्टडी की, जिसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ये। आप यहाँ देख रहे हैं लाइब्रेरी का एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली आपको यहाँ दी हुई है, वो आपको बहुत केयरफुली पढ़नी है। उसके बाद आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। To enhance the reading skills of class 10th students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. रीड केयरफुली द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके पास यहाँ दो सेक्शंस हैं क्लास 10th के, जिसमें एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बेसिस पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर्स देने हैं। सेक्शन ए कंटेन्स 32 एंड बी 36। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दिस पैराग्राफ। लेट अस सी द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 36। यहाँ क्या करते हैं बच्चे ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबकी आपस में। ऐसा नहीं करना है, पहले आपने 36 के फैक्टर्स करने हैं। 36 के फैक्टर्स करने के बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 36 2 से हम डिवाइड करें तो 18, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 3 से 1। फिर ये जो फैक्टर्स हो गए दैट इज 36 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2। यहाँ 2 बार है तो इसलिए पावर 2, यहाँ भी 2 3 है तो इसलिए पावर 2। अब उसने आपसे बोला है प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स, जो पावर्स है उनका प्रोडक्ट आपसे पूछा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और पावर्स की मल्टीप्लीकेशन दैट इज 4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको इनको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या दिया वो देख लेते हैं। If P and Q are positive integers such that P equals to AB square, P जो है वो AB square है, means A into B raised to the power 2 and Q equals to A square into B, where A and B are prime numbers, then LCM ऑफ P एंड Q, P Q का LCM आपको चाहिए। तो LCM में आप लोगों ने जो इनके फैक्टर्स होते हैं उनको लेना है। यहाँ दोनों का फैक्टर A है और B है। पहले वो फैक्टर्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन है, और जो बच जाते हैं वो भी लेने होते हैं LCM के अंदर, जबकि HCF के अंदर सिर्फ वो लेने होते हैं जो कॉमन होते हैं। अब मैंने ये जो फैक्टर्स लिए हैं इनमें अगर LCM की बात करता है, जो कि यहाँ की हुई है LCM की, LCM के केस में आपको बड़ी पावर लेनी है, छोटी पावर नहीं लेनी है। यहाँ बड़ी पावर A की 2 है और B की भी बड़ी पावर यहाँ 2 है। सो दिस विल बी योर LCM। अगर HCF होता तो छोटी पावर लेते और सिर्फ वो लेते जो कॉमन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A और सेक्शन B। जब आपने मिनिमम नंबर की बात करनी होती है या कम से कम छोटे वाले की बात करनी होती है, तो उस कंडीशन में हमेशा LCM फाइंड आउट करना होता है। लोवेस्ट, मिनिमम, जो सबसे कम, जहाँ भी ऐसी बात होती है, और टुगेदर वाले में भी हम LCM ही फाइंड आउट करते हैं। जबकि लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट की बात करते हैं तो वहाँ HCF फाइंड आउट होता है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स थे और सेकंड सेक्शन में 36 थे, तो इन दोनों का हमने LCM फाइंड आउट करना है, और उस LCM को हमें बताना है कि वो होगा आपका मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स जो आपको चाहिए होगी दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो 32 का जो हमारा फैक्टर्स होंगे पहले वो देखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब 36 की अगर हम बात करें तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, ये हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें जो कॉमन है वो लेना है, दैट इज़ दिस एंड आपके ये 2 की पावर भी लेनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं 2 की मैक्सिमम पावर लेंगे। यहाँ 2 की पावर है 5, यहाँ 2 की पावर है 2 और 3 की पावर है यहाँ 2। तो आपका जो LCM होगा दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ये आपने लेना है। तो आप देखें इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 288। तो 288 इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स जो आपको चाहिए होगी उन दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी बनाने के लिए। If the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF is
यहाँ सिंपली आपको ये देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी बात नहीं बोली है जो आपको अलग से डिफाइन करनी, क्योंकि इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो नंबर्स का जो HCF होता है और LCM होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन उनकी आपस में HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मतलब यहाँ 32 एंड 36 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनके HCF और LCM के इक्वल होगी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज ट्रू, देन द HCF इज, आपको यहाँ HCF बताना है। तो आप लोगों को LCM अभी इन दोनों का हमने पीछे निकाला, दैट इज 288। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, लेट A एंड B बी द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इक्वल्स टू LCM। LCM इज 288 जो अभी हमने पीछे निकाला है, इनटू HCF। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ से HCF की वैल्यू मिल जाने वाली है। 288 को इन दोनों के डिवाइड में ले आते हैं, 32 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 288। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें HCF की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कर लेते हैं, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32, सो यू विल गेट 4H HCF। ये आपका आंसर था। इस तरीके से हमने प्रूव किया कि जो उनके प्रोडक्ट होते हैं दोनों नंबर्स के, वो HCF एंड LCM की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होते हैं। वहां से हम दूसरे को फाइंड कर सकते हैं अगर एक दिया है तो। लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है, इफ 288 बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, हाउ मैनी विल ईच गेट। अगर आपने ये देखना है तो आप यहाँ पीछे देखें कि आपके पास 32 एंड 36 आपके पास ये स्टूडेंट्स हैं। तो आपको जो मैक्सिमम है, जैसे 288 है तो इसको आप बड़े वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना उनको मिलने वाला है, दैट इज 8। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, कैसे उनको अप्रोच करना है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें सोल्व कर लेंगे या डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।